बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बीफ स्टू की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। आप इसको झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं, घर में रखे मसालों से ही बनेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी होगा। गरम गरम रोटियों, चपातियों, पराठों या फिर दाल चावल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर टाइम जाया किए बगैर इस मजेदार बहुत ही टेस्टी से बीफ स्टू को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 किलो बीफ। उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, इनको मैंने रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके साथ ही इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटर जाएंगे, इनको भी मैंने रफली काट के इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पर मैंने चॉप अदरक लिए तकरीबन आधा खाने का चम्मच। अब यहाँ पर हम स्टू बना रहे हैं ना, तो सारे खड़े मसाले इसके अंदर हमने ऐड करने हैं। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया इसके अंदर ऐड की है, 1 खाने का चम्मच। कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर 8 से 10 दाने काली मिर्चों के ले लिए, 4-5 मैंने लौंग ले ली, 3-4 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, एक बड़ी इलायची ली है और आधा छोटा चम्मच मैंने काला जीरा ले लिया। अब इन सारे खड़े मसालों को हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने 10 से 12 अदद यहाँ पर गोल वाली जो लाल मिर्च होती है ना, वो ली थी, जिसको पानी में भिगो के मैंने 10 मिनट पहले रख दिया था। अब एक एक करके हम ये मिर्च लेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके ना इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो साबुत भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह तोड़ के डालूंगी ताकि अच्छी तरह से जो ना मिक्स हो जाए, गल जाए। तो यहाँ पर देखिए सारी लाल मिर्चों को मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। पानी डालेंगे गलाने के लिए, तो मैं यहाँ पर चूंकि बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। लेकिन अगर आप मटन का या फिर चिकन का इस्तेमाल करें तो फिर पानी आप कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने प्याज और टमाटर भी ऐड किए ना, ये भी अपने पानी छोड़ेंगे। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए। और यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और इसके अंदर जो गोश्त है वो भी काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। मैं यहाँ पर आधा कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है स्टू। तो बस ये घी ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। घी बाद में अगर ऐड करेंगे ना तो आपके प्याज टमाटर जो है ना वो जल्दी से गल जाएंगे। तो ये एक टिप है इसकी। तो बस अब ये देखिए अच्छी तरह से घी को भी मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको दोबारा से कवर करेंगे और पानी के ड्राई होने तक और गोश्त के गलने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 मिनट हो गए थे तकरीबन स्टू को पकते हुए और यहाँ पर जो हमारा मसाला है ना बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने इसकी ना अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो गोश्त भी काफ़ी गल चुका है, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए। अच्छा, शुरू में हमने काला जीरा डाला था ना आधा चाय का चम्मच, अब आधा चाय का चम्मच मैंने मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस टाइम पे भुनाई के वक्त आप काला ज़ीरा ऐड करेंगे ना तो इसके बहुत ही अच्छी खुशबू निकलेगी। तो बस ये देखिए काला ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको भी मैं अब अच्छी तरह से भून लूँगी गोश्त के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबित हरी मिर्चें। मैं यहाँ पर 3 से 4 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए हम इसको भी भून लेंगे। तो बस अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल 1/4 कप के जितना, और इसको मिक्स करूंगी इस तरह से। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बीफ स्टू बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको कवर करके मैं 5 मिनट के लिए दम वाली आग पे रखूंगी, उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। दिखने में ही जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, ये खाने में इतना लजीज होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।